काम कम होने की वजह से वो डिप्रेशन में थे कि घर कैसे चलेगा। इतने में कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अब क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। आसपास कोई गौशाला खुली थी 2 महीने पहले ही, तो मैंने अपने बेटे को एक कट्टा दे के भेजा कि बेटा तू वहाँ से गोबर ले आ। आपको यकीन नहीं होगा, हज़ारों की तादाद में वो बिकने लग गए। दुनिया डर रही है, कोरोना है, लेकिन नहीं बापू, कोरोना नहीं, मेरे लिए तो भरोना है बापू, भरोना। आपने मेरा घर भर दिया बापू। कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं कभी नहीं डगमगाऊंगी। मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, वो मुझे अंतर प्रेरणा देंगे और मैं फिर खड़ी हो जाऊंगी। मेरा नाम सीमा चुग है। मैं नैनीताल के पास रुद्रपुर है, वहाँ से आई हूँ। हमारे श्री आश्रम में एक लाइन भी आती है कि वे जा पहुँचे नैनीताला, वहाँ त्रिशोत्रिय ब्रह्मा निष्ठित स्वामी लीला शाह प्रतिष्ठित। मैं उस क्षेत्र से आई हूँ जहाँ मेरे दादा गुरु हैं। बहुत सुकून मिलता है मुझे कि मैं वहाँ रहती हूँ। मैं 2001 में बापूजी से जुड़ी थी जी। मैं तो बहुत खुश हूँ दीक्षा लेके मेरा जीवन ही बदल गया। आज आप हम लोग को सादगी में देखते हो ना, ये हमारे गुरुदेव हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है, बहुत। पारिवारिक क्षेत्र का अनुभव सुनाऊंगी मैं। अभी पीछे कोरोना काल में मतलब मैंने खुद उस अनुभव को स्वयं देखा है कि हम अगर ठान लें तो हम जीवन में हर कष्ट को पार कर सकते हैं। अनुभव मेरा है कि जब कोरोना काल आया तो दुकानें बंद हो गई। मेरे पतिदेव का काम जो है ऑटोमोबाइल का था और वो जो है थोड़ा कम हो गया था। तो काम कम होने की वजह से वो डिप्रेशन में थे कि घर कैसे चलेगा। इतने में कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अब क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। ऐसे लगा गुरुदेव अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं कि अनुष्ठान कर। मैंने अपने पतिदेव को कहा कि आप मौन रख के अनुष्ठान कीजिए, घर का खर्च कैसे चलेगा ये गुरुदेव जाने। पतिदेव तो मौन रख ली और अनुष्ठान पे बैठ गए और मैंने अंदर से कहा गुरुदेव वो तो शांत हो गए हैं, अब घर कैसे चलेगा, गृहस्थी आपकी है, आपको संभालनी है। माला करते हुए मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे कि मैं कुछ करूं। इतने में बाहर बेल बजी। मैं आश्रम का सामान थोड़ा सेल करती हूँ। कोई कंडे लेने के लिए आया। उस समय आ रहा था कि कंडे जलाओ और कोरोना भगाओ की देसी गाय के कंडे। तो लोग मेरे पास लेने के लिए आए और मेरे पास उस समय तो कंडे थे नहीं, लेकिन अंदर से प्रेरणा हुई तू कंडे बना। और सौभाग्यवश ये हुआ कि मेरा सौभाग्य इतना था कि आसपास कोई गौशाला खुली थी 2 महीने पहले ही, तो मैंने अपने बेटे को एक कट्टा दे के भेजा कि बेटा तू वहाँ से गोबर ले आ। हम कट्टा दे के आए, अगले दिन वो आधा कट्टा भर के गोबर आ गया। और मेरे घर में जो भी मेरे पास फूल रखे हुए थे जो मैं गुरुदेव को डेली चढ़ाती हूँ वो सब हम रखते हैं सुखा के, कि हम उनको खाते हैं, फेंकते नहीं हैं, कि गुरुदेव के श्री चरणों में वो अर्पण किए गए हैं। मैंने उन सबको मिक्सी में पीसा और गोबर में मिलाया, जो मुझे समझ में आया। लौंग, तेज पत्ता सब मैंने डाला। जैसे हमारे आश्रम में गोचंदन बनती है, मैंने वही रूप करके छोटे छोटे कंडे गोल गोल बनाए, साफ़ सुथरी जगह पे बनाए और वो मैंने सेल करना शुरू किया। आपको यकीन नहीं होगा, हज़ारों की तादाद में वो बिकने लग गए। 1 रुपये का एक मैं सेल करती थी और हज़ारों की तादाद में बिकते थे। और इस तरह से मेरी गृहस्थी चलती गई। फिर किसी ने कहा कि आप ये बना दोगी, थोड़ा सा जब मौसम ख़राब होने लगा कि आप ये बना दो, हमें बड़ी बना के दे दो, पापड़ बना के दे दो, अचार डाल दो। मैंने कहा मैं सब कर लेती हूँ और मैंने जीवन में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन अंतर से प्रेरणा हुई तू सब कर सकती है। तो मेरा जो रसोड़ा, जो अन्नपूर्णा, मैं तो उसे अन्नपूर्णा माँ का स्थान मानती हूँ, उस रसोड़े ने मतलब भरपूर भर दिया मेरे घर को। और इतना भर दिया, मैंने कहा बापू दुनिया डर रही है, कोरोना है, लेकिन नहीं बापू, कोरोना नहीं, मेरे लिए तो भरोना है बापू, भरोना। आपने मेरा घर भर दिया बापू। कहाँ घर में खाने को नहीं था, घर कैसे चलेगा टेंशन थी, लेकिन कोरोना नहीं, भरोना था। मैंने बहुत पाया उस समय, बहुत पाया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं कभी नहीं डगमगाऊंगी। मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, वो मुझे अंतर प्रेरणा देंगे और मैं फिर खड़ी हो जाऊंगी। और अपने गुरुदेव के सदा चरणों में प्रणाम करती हूँ, सदा उनके चरणों में मेरा वास रहे, मेरी गुरु भक्ति बढ़ती रहे, यही आप गुरुदेव से मांगती हूँ मैं। हरि ओम।